हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 6 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है किसने? अमेरिका ने। ये मंजूरी अमेरिका ने दी किसको है? तो ये मंजूरी दी है अमेरिका ने ताइवान को। किसको दी है? ताइवान एक चाइना के पास लगा हुआ, यानी कि चीन के पास एक देश है। ये अपने आप में एक लोकतांत्रिक देश है। हालांकि चाइना इसे आज भी अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ये एक अलग देश है। यहाँ पर चुनाव और भी होते हैं, यहाँ की राष्ट्रपति और राजधानी भी सब अलग है। अगर बात ताइवान की करें तो ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे। क्या है? ताइपे यहाँ की राजधानी है और यहाँ की यानी कैपिटल है। और राष्ट्रपति की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान की, तो त्साई इंग-वेन यहाँ की राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति का नाम है यहाँ की त्साई इंग-वेन। ताइपे यहाँ की राजधानी है यानी कैपिटल है। ये मंजूरी दी है अमेरिका ने। अमेरिका की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अभी तक के। और आज जो है, आज जो वर्तमान का जो समय है, अगर मैं आज की कल तक की बात करूं, मैं यहाँ पर अभी तक के कोई परिणाम स्पष्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर गिनती चल रही थी वोटों की, यहाँ पर मतगणना हो रहा है, यहाँ पर चुनाव हो रहा है अमेरिका के अंदर, राष्ट्रपति चुनाव। तो लेकिन अभी तक की तो अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ही यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन के अंदर अन्य विकल्पों को देखें, अन्य विकल्पों की हम बात करें, चाइना की अगर बात करें, जैसा कि आपको भी बताया, चाइना का जो पड़ोसी देश है, चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना का हिस्सा है नहीं। चाइना तो हर प्रकार से हर किसी को अपना हिस्सा बताता है। तो चाइना की अगर हम बात करें आपसे, चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में बात करें कि चाइना के राष्ट्रपति कौन है, तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग। ये बात भी आपको याद रखनी है। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं चाइना के, यानी कि राष्ट्रपति हैं। और ये आजीवन राष्ट्रपति हैं यहाँ के। ये बात भी आप याद रखें, ऐसा ही हिसाब है बस चाइना का। तो शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं यहाँ के। और करेंसी की अगर हम आपसे बात करें कि चाइना की करेंसी क्या है, यानी कि चीन की, तो यहाँ की जो करेंसी है इस देश की वो है करेंसी, उसका नाम है रेन मिनबी। क्या कहा जाता है यहाँ की करेंसी को? रेन मिनबी यहाँ की करेंसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेन मिनबी। अच्छा, बात अगर यहाँ पर हम करें चाइना के बारे में थोड़ा सा, अगर आप जाने, जैसा कि जो पीओके जो है, यानी कि अगर इनसे कहें पाक अधिकृत कश्मीर जो है, तो ये भी भारत का जो हिस्सा है चाइना के। मैं यहाँ पर इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो हमारा जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर एक अलग से, जो पूरा अपना एक जम्मू कश्मीर है, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास में है, और जो हमारा है हमारे पास में है, मतलब यानी कि इंडिया के अंदर। उस समय जो वहाँ के राजा ने घोषणा की थी वो इंडिया के अंदर ही की थी। तो वो सब एक लंबी प्रक्रिया है। क्या क्या मामला था, हम यहाँ पर जो मैंने आपको बताने का आशय, अगर हम इधर देखें जम्मू कश्मीर इधर, जो वर्तमान का जो लद्दाख है, यहाँ पर चाइना अपना सीमा बनाता है, लेकिन चाइना के पास भी कश्मीर का हिस्सा है, यानी कि जो वर्तमान का आप लद्दाख कह सकते हैं, इसका थोड़ा सा हिस्सा चाइना के पास भी है। पाकिस्तान के पास भी और चाइना के पास भी है। तो चाइना का यहाँ पर जिक्र था, इसलिए आपको ये वाली बात यहाँ पर बतानी ज़रूरी थी। अगर बात पाकिस्तान की करें, विकल्प के अंदर एक और पाकिस्तान भी है। यहाँ की अगर हम बात करें कैपिटल की, यहाँ कैपिटल क्या है? तो इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, यानी कैपिटल है। और अगर बात करूँ मैं ऐसे आपसे, इस्लामाबाद के अलावा यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, तो वह है इमरान खान। और अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, बात अगर पाकिस्तान की करेंसी की जाए तो वह है पाकिस्तानी रुपया। क्या? पाकिस्तानी रुपया यहाँ की करेंसी है। कहाँ की करेंसी है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की करेंसी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। यानी कि भारत के द्वारा कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया है, जो भारत की ओर से प्रस्ताव दिए गए थे। तो इन प्रस्तावों को स्वीकार किया है परमाणु निरस्त्रीकरण के संबंध में किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से 2-3 क्वेश्चन प्रति, वो एक अलग बात है, क्वेश्चन आते रहते हैं संयुक्त राष्ट्र, लेकिन जो भी का हाल ही का क्वेश्चन है वो याद रखें, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये मैंने आपको बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो यूएनओ से कुछ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन हाल ही का जो करंट का क्वेश्चन था 24 अक्टूबर, मैंने इसलिए आपको यहाँ पर बताया है।
अच्छा, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है, तो 2 प्रस्तावों को जो भारत की ओर से दिए गए थे उनको स्वीकार कर लिया गया है प्रथम समिति के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा ये क्या है, इसकी ये जो सारे जो जितनी भी प्रक्रिया है संयुक्त राष्ट्र की जितनी महासभा हो या फिर इसके अलावा जो नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अधिकतर, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ की ही शाखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको यूएन या फिर यूएनओ भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जिसको स्थापित किया गया था जिस समय विश्व युद्ध नहीं रुक रहे थे, विश्व युद्ध यानी ताकि भविष्य के अंदर कोई भी दो देश कोई भी दो आपस में शक्ति आपस में ना लड़े, इसको देखते हुए जो भी बवाल होता है, जितना भी सारा दंगा फसाद होता है, उससे क्या होता है, मानवता का नुकसान होता है, आम आदमी की जान जाती है। इसको देखते हुए इसका गठन किया गया था ताकि ये भविष्य में इन सब पर रोक लगा सके। काफ़ी स्तर तक अगर देखें तो सुधार भी हुआ है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका गठन हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क के अंदर मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है। कितनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं यानी कि जिसे हम आप लैंग्वेज कह सकते हैं, और कहाँ पर इसका मुख्यालय तो आपको मैंने बताया, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है न्यूयॉर्क के अंदर भी, ये सारी की जितनी भी चीज़ें, कितनी इसकी भाषाएं हैं और कौन कौन कब इसका महासचिव रहा है, वर्तमान में महासचिव कौन है। अगर आप यूएनओ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, विस्तार से इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो यूएनओ के बारे में हमारे चैनल पर एक से विशेष रूप से क्लास मौजूद है। वो क्लास आप जाकर देख सकते हैं, उस क्लास को आप ज़रूर ले लें। उस क्लास के अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो, हर प्रत्येक एग्जाम के अंदर यूएनओ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस क्लास को लेना ना भूलें, यूएनओ से जो क्लास है इसको ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व वन्य जीव कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? विश्व वन्य जीव कोष की रिपोर्ट के अनुसार। तो 2050 तक भारत के 30 शहरों में पानी का संकट होगा। कितने शहरों में? 30 सिटी के अंदर, 30 सिटी के अंदर भारत के पानी का संकट होगा 30 शहरों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स एवं स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी है? तो सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी है कंटेनमेंट जोन के बाहर। ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दी है? अब महाराष्ट्र ने अनुमति दी है। महाराष्ट्र की अगर आपसे बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है, कैपिटल यहाँ की मुंबई है, सीएम यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। अगर आपसे महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। किसके साथ? गठबंधन के साथ सरकार है शिवसेना की। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के राज्यपाल हैं जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के साथ साथ फिर गोवा के राज्यपाल कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, ये गोवा के भी राज्यपाल हैं। जैसे कि एमपी, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ से आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल इन दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं, एमपी की भी और यूपी की भी। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के भी और गोवा के भी दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इस पर प्रतिदिन विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती, एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है और राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर डिस्कस की गई हैं। उस क्लास को आप ले सकते हैं। आपकी डिमांड पर ही उस क्लास को लिया था मैंने, आपके मैसेज के आधार पर, आपके जो कमेंट्स हैं उनके आधार पर, और साथ ही साथ उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे तो आनंदीबेन पटेल वाला मामला हो या फिर भगत सिंह कोश्यारी वाला मामला हो, महाराष्ट्र का और गोवा का। इस क्लास के अंदर ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर अब कोई राज्यपाल क्यों नहीं बनता, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो ये सारी चीज़ अपनी आप वहाँ पर जाकर कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में कौन दो शीर्ष स्थानों पर काबिज है? हाल ही में वे कौन दो क्रिकेटर हैं जो शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं? किसकी ताज़ा वनडे रैंकिंग के अनुसार? आईसीसी की। किसकी बात हो रही है? आईसीसी की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, ये दो जो हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। बात अगर यहाँ पर आईसीसी करें, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी और दुबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? यूएई दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जहाँ पर अभी हाल ही में अगर हम बात करें, यूएई के अंदर ही आईपीएल चल रहे हैं, तो मुख्यालय भी इसका दुबई में है और स्थापना इसकी 15 जून 1909 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दिए? ई वाहन जो है उन पर कितने, उनका जो कर है, जो उनका टैक्स है, उसमें कितने प्रतिशत छूट दी है? तो ये छूट दी है 100%, यानी कि इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं। तो 100% छूट दी है तमिलनाडु सरकार ने। कौन से वाहनों में? ई वाहनों में। अगर बात तमिलनाडु की करें तो राजधानी यहाँ की चेन्नई है, यानी कि कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई है।
और मुख्यमंत्री यहाँ के ई के पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। क्या घोषित किया है? यूनेस्को ने घोषित किया है पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। ये घोषित किया है। अब ये किस प्रदेश में स्थित है? क्या? पन्ना टाइगर रिजर्व। ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ की राज्यपाल भी आनंदीबेन पटेल ही है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। अब एक व्यक्ति दो राज्यपाल कैसे, यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल है और यहाँ पर एमपी की भी राज्यपाल है। अगर हम इसी क्वेश्चन के अन्य विकल्पों की आपसे बात करें तो अन्य विकल्पों के अंतर्गत हम आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है यहाँ की कुर्नूल, यहाँ पर हाईकोर्ट है। एक राजधानी है यहाँ की विशाखापट्टनम यहाँ की राजधानी है और एक और राजधानी यहाँ की वो है, उसका नाम है अमरावती। तो 3 राजधानियां हैं यहाँ की है। इससे पहले यहाँ की राजधानी हैदराबाद होती थी, लेकिन 2 जून 2014 को गठन हुआ था एक नए राज्य तेलंगाना का। उसके बाद हैदराबाद वहाँ की राजधानी बन गई और आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य हो गया। उसके बाद से आंध्र प्रदेश की अभी हाल ही में जब से राजधानी कैपिटल यहाँ की अमरावती चली आ रही थी, लेकिन यहाँ के राज्यपाल ने स्थानीय मांग को देखते हुए कुछ ही महीने पहले 3 राजधानियों की, राज्य की 3 राजधानियों की मंजूरी दे दी। तो आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट विकल्प की अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की जो कैपिटल है, जो यहाँ राजधानी है, वो है ईटानगर। क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण क्या है? डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है पिनाका रॉकेट प्रणाली का। अब डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। इसकी स्थापना की अगर आपसे बात करें तो स्थापना 1958 में हुई थी, यानी कि डीआरडीओ की यहाँ पर बात हो रही है। और इसकी अगर हम बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, यानी कि हेडक्वार्टर। अगर अन्य विकल्प की बात करें, इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वू की बात करें, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने राज्य वन्य जीव बोर्ड का पुनर्गठन किया है? तो राज्य वन्य जीव बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया है ओडिशा ने। किसने किया है? ओडिशा ने किया है। ओडिशा की अगर आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं और भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है ओडिशा की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल को किसने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है केएल राहुल, भारतीय क्रिकेटर हैं, कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक सरकार ने इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। कर्नाटक की अगर आपसे बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल यहाँ के वजुभाई वाला है। कौन है? वजुभाई वाला राज्यपाल, CM BS येदियुरप्पा, कैपिटल बेंगलुरु। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपका क्या लाभ होता है? जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुँच जाता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब पूरी तरीके से करें।